अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा है लेक्चर वो है लेक्चर नंबर 8 चैप्टर 2 ग्रेविटेशन। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास की ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास क्या होती है जी, तो इसको हम देखेंगे जी कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास क्या होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से आप ये देख लें जी कि हमने जो पढ़ा था वो था जी कि F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर का स्क्वायर या डी का स्क्वायर मीन डिस्टेंस। अब फील्ड बेसिकली क्या होगी, या ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास ये होगी कि कोई भी जो बॉडी है उसका इफेक्ट या कहाँ तक रहता है। फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है, वो ज़मीन की तरफ जितना ही करीब आएगी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी। यूं यूं ज़मीन से उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका ये मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अभी हमने एक इसमें रिलेशन में पढ़ा भी था कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा वहीं पे आता है जब आपकी बॉडी या दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होगा वो अपोजिट होगा। मीन अगर एक जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है उन दोनों के दरमियान इन्वर्सली रिलेशन है। इसीलिए हमने जब या अगर दोनों इंक्रीज या दोनों सेम टाइम डिक्रीज हो रही हैं तो उनके दरमियान हमारे पास जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा या डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब यहाँ पे था कि जी कि 1/d²। तो अब 1/d² से मुराद ये है जी कि जो फोर्स है और जो डिस्टेंस है उनका इन्वर्सली रिलेशन है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब बॉडी का डिस्टेंस उस ज़मीन से अर्थ के कम होगा तो तब वो बॉडी उसको अट्रैक्ट ज़्यादा करेगी। यूं यूं वो डिस्टेंस हमारे पास बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास बेसिकली ये है कि अगर ये हमारे पास एक अर्थ है तो ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अर्थ की ऑब्जेक्ट के ऊपर कहाँ तक है, एक फील्ड होगी कि उनकी जो स्ट्रेंथ है फोर्स की वो कितनी है। ठीक है, यहाँ पे होगी ज़्यादा होगी, जूँ जूँ हम इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो ये कम होती जाएगी। और एट द एंड एक ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि जब ये जो ज़मीन है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स से वो क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, उसके ऊपर उस वक्त कोई भी फोर्स इफेक्ट नहीं करेगी। तो बेसिकली फील्ड वो होती है जी कि आपकी जो ज़मीन है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कितनी है और कितने डिस्टेंस तक वो उसके ऊपर क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, और कहाँ से कितने में उसके बाद आपको क्या हो जाएगा कि वो उसमें से इफेक्ट उसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये ग्रेविटेशनल जो फील्ड थी उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी कि मैस ऑफ अर्थ, कि हम ज़मीन का जो मैस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी एक डायग्राम हम ड्रा कर देते हैं। इसमें हमने लिया जी कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass m on the surface of the earth. Let the mass of the earth be me and radius of earth is, or the distance of the body from the center of earth will also be equal to the radius or of the earth. अच्छा जी, दो तीन चीज़ें हमने कंसीडर कर ली। एक तो हमने किया ज़मीन, ये ज़मीन है, अर्थ है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मैस हमारे पास क्या है जी, m है। ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मैस हमारे पास m है। ठीक है, m ही हमारे पास क्या हो गया जी कि मैस ऑफ अर्थ हो गया, और हमारे पास
रेडियस हो गया, ठीक है। ये आर हमारे पास क्या होगा जी कि रेडियस ऑफ अर्थ होगा, और ये ऑब्जेक्ट और इसके जो सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है बेसिकली वो भी आर ही है, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस है और यहीं से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है और यहाँ पे सेंटर है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है तो वो भी बेसिकली इसके रेडियस के इक्वल है, या वो भी हमारे पास क्या है कि आर है, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें हमने कंसिडर कर दी कि एक हमारे पास एक बॉडी है जो हमारे पास किसके ऊपर पड़ी हुई है, अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है, जिसका मैस स्मॉल एम है, एम ई जो हमारे पास है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी कि इसका अर्थ का, और इस तरह से हो गया, ठीक है। अब जो हमने लॉ ग्रेविटेशनल से पढ़ा था वो पढ़ा था जी कि एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर का स्क्वायर। इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जी तो ऐसे ही रहेगा। दो मैस हो गए, एक हो गया जी कि मैस ऑफ अर्थ और एक हो गया जी कि मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों को हम लिखेंगे मैस ऑफ ऑब्जेक्ट को स्मॉल एम से, मैस ऑफ जो अर्थ है कैपिटल एम ई से। अब इन दोनों के दरमियान जो हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर, तो डिस्टेंस यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर दें, कैपिटल आर का स्क्वायर कर दें। अब आपको ये पहले से पता है जी कि वो फोर्स है तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वेट के इक्वल होती है, और जो वेट है तो वो हमारे पास एम जी के इक्वल होता है, या एम ए के इक्वल होता है। ये एक्सेलरेशन देखेंगे, अगर ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसके ऊपर हमारे पास जी अप्लाई होगा। तो यहाँ से आप ये लिख लें जी कि एम जी विच इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये m और ये m आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा कि g इक्वल टू जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब एम ई हमने कैलकुलेट करना है, इसको क्रॉस में आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा जी कि जी आर स्क्वायर ओवर, इससे तक मल्टीप्लाई हो गया तो ये जाके दे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि मैस ऑफ अर्थ, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने इसकी फिक्स वैल्यू मालूम करनी हो तो जो रेडियस होता है उसकी वैल्यू होती है जी कि 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं जी कि हमारे पास क्या होती है, 10 होती है। इस जी की वैल्यू कैपिटल जी की 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। इसको आप सबको हमारे पास मल्टीप्लाई और कैलकुलेट करेंगे तो उसके आ जाएगा जी कि 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। तो ये बेसिकली हमने क्या कैलकुलेट किया जी कि मैस ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया। इस तरह से हम इसको क्या करें जी कि मैस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे। इसको आप दोबारा से देख लें थोड़ा सा, क्या किया हमने। इसमें हमने लिया जी एक मैस, एक बॉडी थी एम जो मैस अर्थ के ऊपर पड़ी हुई थी, फिर हमने मैस ऑफ अर्थ देखा एम ही है, उसका रेडियस आर है, फिर हमने इसके फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फार्मूला लगाया, एम की जगह स्मॉल एम और कैपिटल एम ई दोनों लगाए मैसेज। अब उनके दरमियान डिस्टेंस आर था, आर स्क्वायर लिया, फिर फोर्स वेट के इक्वल होती है और वेट एम जी के इक्वल होता है, दोनों तरफ से इसको कैंसिल किया, फिर रीअरेंज किया और वैल्यूज़ पुट की एट दी एंड हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg जो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ आ गया। तो अब जो एक इसके साथ छोटा सा टॉपिक है वो है जी कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड।
लेक्चर ये बेसिकली 8 नहीं था बल्कि 10 था, क्योंकि आपने जो लेक्चर 6 तक किया था और फिर 7 और 8 आपका जो था वो लेक्चर वो रिव्यू का था, और फिर हमारे पास 9 कल का, और ये फिर लेक्चर आज 10 था। तो आगे जो है जी कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। तो टॉपिक हमारे पास ये है जी कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से मुराद हमारे पास होती है जी कि हाइट। ये कह रहा है जी कि अगर हमारे पास एल्टीट्यूड चेंज हो तो उससे हमारे पास जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जी का हमने एक अभी फार्मूला पढ़ा है कि जी हमारे पास जो होता है तो वो होता है जी कि कैपिटल जी और एम ई पावर आर स्क्वायर, इन चीज़ों के इक्वल हमारे पास जी होता है। अब हम देखते हैं जी कि जी ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्योंकि मैथ ऑफ अर्थ हमारे पास एक फिक्स्ड है, जी भी हमारे पास फिक्स्ड है, और हमारे पास रेडियस है जो हमारे पास फिक्स्ड नहीं है। ठीक हो गया। तो अब ये कह रहा है जी कि वैल्यू ऑफ जी जो हमारे पास है उसका, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज फिक्स हो गई तो इन दो के दरमियान हम रिलेशन देखेंगे। तो वो हमारे पास जो रेडियस है रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जूं जूं हमारे पास रेडियस बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे ही हमारे पास क्या होती जाएगी कि उसका कम होता जाएगा, जी कम होती जाएगी। जैसे हमारे पास ये अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है तो बाकी चीज़ें सारी आप इसकी सेम रख लें। ये हमारे पास रेडियस है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास हाइट है। तो पहले हमारे पास उसी तरह से ये हमारे पास एम ई था, फोर्स ऑफ उसी अगर इसी फार्मूला के अंदर हम इसको यूज़ करें तो जी एम ई, आर की जगह अब हमारे पास क्या जाएगा कि आर प्लस एच का स्क्वायर। आर प्लस एच का स्क्वायर इसलिए होगा तो पहले हम कह रहे थे ना कि डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया तो उसमें एच भी ऐड होगा, क्योंकि पहले डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो सिंपल हम आर लिख रहे थे। यहाँ से यहाँ तक चला गया तो आर पर फर्ज करें यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसका डिस्टेंस था हमारे पास 10 की पावर 4, तो यहाँ से आगे अगर यहाँ तक 10 की पावर 3 है तो टोटल डिस्टेंस हम इन दोनों को ऐड करके तो लिख लेंगे। तो इसलिए हमारे पास इसको क्या लिख लेंगे कि आर प्लस एच का स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास क्या कहता है कि we come to know that at height equal to the earth's radius above the surface of the g become the force of its value on the earth। कि जो जो हम एक एल्टीट्यूड हमारे पास क्या होगा, हाइट ज़्यादा होगी तो हमारे पास जी हमारे पास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस तरह से आपने ये देखना है जी कि जी क्या हमारे पास फर्ज करें हमारे पास जी इसका रेडियस 1 और 1 2 हो जाता है, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो जी हमारे पास 1/4 टाइम हमारे पास क्या इंक्रीज हो जाएगा, और अगर 2 टाइम हो जाता है तो 2 और 1 3 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टाइम ये हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास टॉपिक थे। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हमारे पास टॉपिक और उसके साथ अगर टाइम हुआ तो हम न्यूमेरिकल देखेंगे, और इस तरह से आपका ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।